अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बात करनी है आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। हमें ये समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं, इनको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, वजह क्या है कि हमें ये सीखने पड़ते हैं। पहली बात समझिए कि ये अंग्रेज़ की परेशानी नहीं है, ना अंग्रेज़ आपको सिखाता है, ना वो आपसे डिमांड करता है कि आप सीख के मेरे मुल्क में आएँ। अब अंग्रेज़ भी यूज़ करता है इसको, हम भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे निसाब में चीज़ आ गई है, हालांकि इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी और इतनी आसान थी कि जितना आप कोई आसान चीज़ समझ सकते हैं ये उससे भी आसान थी, लेकिन इसको इंतहाई मुश्किल कर दिया गया। और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने इनके लिए उन्होंने रूल्स बना लिए हैं इन आसान चीज़ों के लिए कि स्टूडेंट के लिए ये सीखना इंतहाई मुश्किल होता है। आम तौर पर जो इसके लिए तीन रूल्स अप्लाई किए जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, वो सबसे पहला है चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को आपने चेंज करना होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट से। जब इनडायरेक्ट में आप आते हैं आपने प्रोनाउंस को चेंज करना होता है। अब मैं बाद में आपको इसका सारा मैकेनिज़्म बताता हूँ कि ये बनाए क्यों जाते हैं, वजह क्या है और ये बनते कैसे हैं। पहले ये समझ लीजिए। दूसरा, उसमें आपको बताया जाता है आपने बैक शिफ्ट करना है टेंस को, यानी कि जिस टेंस में बात की गई है उससे माजी वाला जो टेंस, उससे पिछले टेंस में आपने बात को लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जुमला कोई देखा जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो आपने जब उसको इनडायरेक्ट करना है तो पास्ट में लेके जाना है। ये आमतौर पर रूल सिखाया जाता है और ये इंतहाई बेतुका रूल है, ठीक है। लेकिन हर एक टेंस में नहीं, हर डायरेक्ट टेंस में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको पास्ट में इसको लेके जाना होता है। लेकिन अगर आप कहें कि सब में ऐसा करना है तो ये गलत है। तीसरा ही चेंज द टाइम एंड एक्सप्रेशंस। आपने जो टाइम है और एक्सप्रेशन है उनको बदलना है। अब टाइम और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो साथ साथ आप समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा टाइम एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं और बैक शिफ्ट ये किस तरह करना है इनको। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात हम आपस में कर रहे होते हैं किसी तीसरे बंदे की, हम अपनी बात नहीं कर रहे होते। जब हम तीसरे बंदे की बात कर रहे होते हैं, उसको चुगली कह लें, जो मर्ज़ी कह रहे हैं, हम तीसरे बंदे की बात कर रहे होते हैं, उसको हमने इनडायरेक्ट में अपने लफ्ज़ों में बयान करना होता है। उसकी बात अगर डायरेक्ट हो तो हम उसी तरह करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इनको सिखाया जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बात कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं जी। अब ये जुमला लिखा हुआ है, अली सेड आई हैव डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। अली ने कहा कि मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है। अब अली ने ये कहा कि मेरी डेंटल, अब अली कह रहा है कि अली की डेंटल अपॉइंटमेंट है या मेरी है। मैं आपको बता रहा हूँ जी, अली ने कहा जी मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट। अब आप परेशान हो जाएंगे कि अली की या आपकी। मेरी तो अली के लिए भी अली बोलेगा ना मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है, और अगर मैं बता रहा हूँ जी अली ने कहा जी मेरी डेंटल। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, आप पूछेंगे किसकी, आपकी कि अली की डेंटल अपॉइंटमेंट है। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो अली ने मुझे कही कि मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब आप मुझसे जब वजाहत मांगेंगे तो मैं इसकी नरेशन चेंज करूँगा ताकि आपकी गलत फहमी दूर हो। ये गलत फहमी को दूर करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाए जाते हैं। तो गलत फहमी दूर करने के लिए मैं कहूँगा अली सेड डैट ही हैड, उसकी है मेरी नहीं, ही हैड डेंटल अपॉइंटमेंट डैट इवनिंग, उस वक्त। अब यहाँ डैट क्यों आया, ये टाइम चेंज हुआ है जी। टाइम एंड एक्सप्रेशन मैंने आपसे कहा था। सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि जब भी आपने डायरेक्ट बनाना है तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट में अली सेड या कोई बंदा भी हो सकता है, उसने बात की, किसी की बात को ही आप कोट कर रहे होंगे तीसरी की, और उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी, उसको कन्फ्यूजन को आपने दूर करना है, वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। जब भी डायरेक्ट में आएगी कोई स्टेटमेंट तो उसके ऊपर ये कोटेशन मार्क्स आएंगे कि उस बंदे ने ये बात कही हू बहू, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात उसने कही है, मैंने नहीं कही, तो आप कोटेशन मार्क लगा देंगे। अली सेड
आई हैव डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। अली ने कहा कि इस वक्त, इस शाम को मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है। अब अली ने जब ये बात की, हो सकता है अली ने 1 महीने पहले की हो, साल पहले की हो, तो आप बता रहे हैं, आपको कोई मिला अभी, तो आप कोई बात बता रहे थे, तो अली ने मुझे कहा था कि मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है, कोई वाक़या हो गया, जैसे भी आपने बात शुरू कर दी, तो आपने कहा जी अली ने कहा था कि मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है इस शाम को। अब बात अब बता रहे हैं, बात महीने पहले की है, साल की है। तो जब अब आपने बतानी है बात, इसको क्लियर करना है, तो आप कहते हैं अली सेड डैट ही हैड, यहाँ है आई हैव, क्योंकि वो उस वक्त प्रेजेंट था। अब ये पास्ट की बात हो चुकी है, तो अब आप जब बता रहे हैं तो आप पास्ट में बता रहे हैं अली सेड डैट ही हैड, कि उसी की अपॉइंटमेंट थी। आपने बैक शिफ्ट किया टेंस को, यहाँ बैक शिफ्ट करना बनता था कि उस वक्त उसकी ही हैड डेंटल अपॉइंटमेंट दैट इवनिंग, उस रात 1 महीने पहले जब अली मिला था तो उसने। अब आपने इंडायरेक्ट किया। जब आप इनडायरेक्ट करते हैं तो आप कोटेशन मार्क्स हटा देते हैं, उसकी जगह डैट आ जाता है और अगले की बात आप बताते हैं अपने लफ्ज़ों में, वहाँ उसी के लफ्ज़ों में डायरेक्ट में, और यहाँ आप अपने लफ्ज़ों में बताते हैं। आप किसी तरह भी बता सकते हैं, आपका इनडायरेक्ट ठीक होगा। बात आपने इस नरेशन को चेंज करना है बस। आप अगर रूल्स को फॉलो करेंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर आप सीख चुके हैं। अगर आपका कोई गलत करता है, आप इसी बात को कोई और लफ्ज़ में नरेशन चेंज करके बता देते हैं। अगर कोई टीचर आपका कहता है कि ये गलत है, तो फिर वो टीचर गलत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ही है कि आपने नरेशन को चेंज करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ जी कि मैं अब्दुल्ला का वालिद हूँ। अब इसकी मैं अगर नरेशन चेंज करूँगा तो मैं कहूँगा अब्दुल्ला मेरा बेटा, बात एक ही है। नरेशन मैंने चेंज कर दी, मैं अब्दुल्ला का वालिद हूँ या अब्दुल्ला मेरा बेटा, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह इन जुमलों में आपने करना है कि अली सेड डैट आई हैव डेंटल अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग, कि इस शाम मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है। तो जब मैं किसी को बताऊंगा तो मैं कहूँगा अली सेड डैट ही हैड डेंटल अपॉइंटमेंट डैट इवनिंग, उस रात उसकी अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि बात अब मैं बता रहा हूँ, बात पास्ट की है। अब नीचे देखिए जी, सारा सेड आई ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। यहाँ भी कन्फ्यूजन है। सारा ने कहा कि मैं पीता हूँ, या वो कहती है कि मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ठीक है जी, हर सुबह के वक्त मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। अब यहाँ जो आई आया है, अब ये आई मेरा वो कह रही है कि मैं पीता हूँ, या वो अपना कह रही है। अब इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने कहा सारा सेड, अब कोटेशन मार्क उड़ा दिए, डैड मैंने ले आया। सारा सेड डैड शी ड्रिंक्स, वो पीती है ब्लैक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। अब यहाँ मैंने बैक शिफ्ट नहीं किया टेंस को, इस वाले को मैंने बैक शिफ्ट नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। जब आपको ज़रूरत नहीं होगी तो आप बैक शिफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ ज़रूरत थी, आपने बैक शिफ्ट किया, यहाँ ज़रूरत नहीं थी। सारा सेड आई ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, सारा ने कहा मैं पीती हूँ, बात क्लियर नहीं थी। वो आप मैं पीती हूँ, आप। अब लड़की के लिए उर्दू में तो हमें पता चल जाता है जी, वो अगर उसने कहा जी मैं पीती हूँ तो हमें पता लड़की पीती है, मैं पीता हूँ तो लड़का है। इंग्लिश में ये जो आए है, ये लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में जब आप बोल रहे होते हो तो आपको नहीं पता चलता कि बात किस लिए हो रही है, आई किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर आपको ये चीज़ में, यहाँ पर नाउन था आई, आपने इसको बदल दिया शी में, कि शी ने कहा, आई ने नहीं, मैंने नहीं कहा, शी ने कहा जी कि मैं पीती हूँ। अब यहाँ इसी तरह आए था तो आपने ही में बदल दिया प्रोनाउन के, मैंने नहीं कहा, ही ने कहा। अब ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये रूल्स थे जिनको आमतौर पर हमने फॉलो करना है। मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूँ इनको मिटा के, ताकि आपके लिए बात और वाज़ेह हो जाए। अब 2 एग्जांपल्स आपके सामने और आ गई जी। नवीद सेड डैट आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार। नवीद ने कहा जी मैं गिटार सीख रहा हूँ। अब नवीद ने अपने बारे में कहा मैं गिटार सीख रहा हूँ, या मेरे बारे में कहा ये मैं सीख रहा हूँ। तो यहाँ वजाहत कर दी, नवीद सेड डैट ही इज़, वो सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार, कि वो गिटार सीख रहा है। अब इसको अगर आप बैक शिफ्ट में करना चाहें तब भी ठीक है कि ही वाज लर्निंग द गिटार, कि वो गिटार सीख रहा था, क्योंकि पास्ट की बात आप बताते हैं प्रेजेंट में किसी की, तो तब भी ठीक है। अगर आप इसको इसी तरह रहने देते हैं, नवीद सेड डैट ही इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार, कि वो गिटार सीख रहा है, तब भी ठीक है, क्योंकि आपने कन्फ्यूजन को दरमियान में से ख़त्म करना होता है। चाहे वो टेंस को बैक शिफ्ट में करके करें, अगर उस तरह ही करना मकसूद हो, और अगर वैसे हो जाए तो तब भी ठीक है। आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल ठीक होगा 100%। आपने यहाँ आई को बदल दिया ही से, कि मैं नहीं हूँ,
ये है, ही है जो लर्निंग टू प्ले गिटार कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ ऊपर थे कोटेशन मार्क्स, यहाँ आपने ख़त्म कर दिया और डैट आ गया। इसी तरह आई विल पिक यू अप एट द एयरपोर्ट टुमारो ही प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूँगा, रिसीव कर लूँगा जी, वहाँ से आपको ले लूँगा। अब ये उसने किया था महीने पहले या साल पहले या जब भी किया था, अब आप आज बता रहे हैं उसकी बात, तो आप कह रहे हैं ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया। दैट ही वुड पिक मी अप, कि वो मुझे पिक कर लेगा। अब यहाँ आ गया वुड, आपने बदल दिया विल को वुड से। इसकी वजह यह है कि आपको अगर टेंसेज आते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी फ्यूचर की बात, ऐसी बात जो पास्ट में हुई हो, जब उसको आप बात करते हैं, विल वाली बात जो पास्ट में हुई हो, जब आप प्रेजेंट में बताते हैं तो आप वुड से बताते हैं। इसलिए क्योंकि ये बात पास्ट की है तो आपने वुड में बदल दिया। ही प्रोमिस डैट ही वुड, यहाँ से आई से आपने ही में बदल दिया, ये आई था ये ही में आ गया, और जो विल था वो वुड में चेंज हो गया। ही प्रोमिस डैट ही वुड पिक मी अप एट द एयरपोर्ट नेक्स्ट डे। अब आप टुमारो नहीं कह सकते, अगर आप टुमारो कहेंगे तो आने वाला कल है, आप पुरानी बात कर रहे हैं, वो पुराना जो कल है वो अब आ नहीं सकता, तो अब आप कहेंगे नेक्स्ट डे, कि अगले दिन उसने कहा था कि मैं पिक कर लूँगा, या द फॉलोइंग डे, वो फलां जो दिन था उस वक्त उसने मुझे वहाँ से रिसीव करना था। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एग्जांपल्स काफ़ी हैं आपके डायरेक्ट और इंडायरेक्ट समझने के लिए। अब एक छोटी सी बात आपको समझानी ज़रूरी है। बाज़ अल्फाज आ जाते हैं जिस तरह जी खुर्रा, ये एक वर्ड है, या कुछ और वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये जो वर्ड्स होते हैं एक्साइटमेंट वाले, ज़रूरी नहीं कि आप इनको लिखें जी ही सेड विद एक्साइटमेंट और ही सेड विद जॉय, ये वो, आप इन वर्ड्स को ऐसे ही लिख के तो आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आपको इन वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, जो वर्ड जिस तरह आया आपने उसी तरह लिख देना है। आपने जो चेंज करनी है चीज़ें वो प्रोनाउन करना है। अगर टेंस बैक शिफ्ट करना पड़े तो आप करें, अदरवाइज़ उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम एंड एक्सप्रेशन चेंज होंगे, जिस तरह ये था कि वहाँ कल था टुमारो, अब ये टुमारो आप नहीं यूज़ कर सकते तो आपने नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे का, ठीक है। तो विल की जगह आपने वुड यूज़ कर दिया। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, लेकिन मेन चीज़ वही है कि आपने गलत फहमी को ख़त्म करना है, आपकी स्टेटमेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ आ चुकी होगी। आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा जी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।